और जो बड़ी खबर है उसकी तरफ ले जाएं, लेकिन हम आपको बताएं कि आतंक के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है, सर्च अभियान जारी है, ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा से ऊपर कुछ नहीं है। इसलिए जो कुछ भी हम कहेंगे, जो कुछ भी हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे ठोक बजाकर हम लिखने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। बड़ी खबर यह है कि आतंक के खिलाफ मुंबई की सड़कों पर विरोध हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, और जो लोग हैं उनके अंदर जो गुस्सा है वो साफ तौर पर सड़कों पर देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, विरोध हो रहा है, और कुल मिलाकर जो आतंक के खात्मे की शुरुआत हो चुकी है, जो लोग हैं वो डटे हुए हैं सड़कों पर। और माया नगरी मुंबई की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां इस वक्त सिर्फ आतंक के खिलाफ लोगों का हल्ला बोल जारी है। प्रचंड तैयारी है और बदले की बारी है। आतंकी हमले के बाद देश पूरा गुस्से में है। मुंबई के माहिम इलाके में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता घूम रहे हैं। घूम इसलिए रहे हैं कि पाकिस्तान का बना सामान तो कहीं नहीं बेचा जा रहा है। इनको जानकारी कुछ मिली है। आप लोग क्या जानकारी मिली है, क्या पाकिस्तान का बना हुआ सामान बेचा जा रहा है? माहिम में बहुत बड़े पैमाने पे ये बहुत सारे दुकान है जहाँ पे पाकिस्तान के बना हुआ मसाला, शान मसाला बेचा जा रहा था। लेकिन आज के बाद अगर कोई भी दुकान में अगर ये पाया गया तो हम उनको तोड़ेंगे, फोड़ेंगे और उनको जलाने के चेतावनी दे रहे। पाकिस्तान से बदला लेने की बात किया जा रहा है। आप भी कहीं कहीं सड़क पर उतर गए हैं पाकिस्तान के सामान खिलाफ। पाकिस्तान से बदला नहीं लेना है, घर पे घुस के मारना है। और इस बार जरूर मोदी जी काम कर रहे हैं। हम इस बार भी उनके घर पे घुसेंगे और उनको मारेंगे। क्या जानकारी मिली है आपको माहिम इलाके में? माहिम में बहुत सालों से पाकिस्तान का एक शान करके मसाला है, जो बिरयानी मसाला जो बेचा जा रहा है, और बहुत सारे मसाले हैं जो बेच रहे हैं। लेकिन आज के बाद ये बेचा नहीं जाएगा। हमने ऑलरेडी पुलिस को भी बताया है, हमने दुकानों पे पत्र दिया है, लेटर दिया है कि ये ताबड़तोड़ इनको बंद करना, या तो जलाना या तो फेंकना, इनको डिस्ट्रॉय करना। लेकिन आज के बाद अगर इनको बेचा गया और हमने उनको पकड़ा तो हम खुली चेतावनी दे रहे हैं कि वो दुकान को हम तोड़ डालेंगे। आपने पुलिस को भी कंप्लेन किया है, क्या पुलिस से मांग किया है? पुलिस को तो यही कहा है कि आज तक जितना भी दुकान में ये शान मसाला है, पुलिस भी खुद हमारे साथ आए थे, पुलिस ने भी उनको लेटर दिया है। क्या वो भी जवाबदारी नहीं ले रहे कि अगर इसके बाद अगर बेचा गया और अगर कोई भी कार्य करता है, कोई भी बीजेपी करके नहीं, लेकिन कोई भी अगर हिंदुस्तानी को भी अगर बिरयानी मसाला या कोई भी पाकिस्तान का मसाला, तो दुकान को तोड़ दो, जो होगा आगे देखा जाएंगे। पाकिस्तान का सामान नहीं बिकने देंगे? बिल्कुल नहीं। जब भी दुनिया में अगर कोई कुछ भी अगर होता है तो लोग बोलते हैं क्या हमको अमेरिकन सामान नहीं लेना है। और बड़ी खबर इस वक्त नेपाल के काठमांडू में पाक दूतावास के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। किस तरह से लोगों में आक्रोश है समझिए। नेपाल के काठमांडू में भी लोग इस वक्त अपने घरों से निकल चुके हैं, सड़कों पर आ गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। जो कुछ पहलगाम में हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया, और पहलगाम में जिस तरह से निहत्थे लोगों पर वार किया गया, उनकी जान ले ली गई, हत्या कर दी गई धर्म पूछ करके। अब देखिए किस तरीके से नेपाल में भी इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। काठमांडू में जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। वो समझते हैं इस बात को कि आतंकवाद का खात्मा जड़ से जरूरी है, क्योंकि आतंकवाद का खात्मा किस तरह से जरूरी है इस बात को कैसे नेपाल भी समझ रहा है। क्योंकि आप ये समझिए नेपाल भी जानता है कि कैसे भारत उसका साथी रहा है, और जब पहलगाम में हमला हुआ है तो नेपाल के जो लोग हैं वो भी अब उठ खड़े हुए हैं, सड़कों पर निकल रहे हैं। देखिए महिलाओं की बड़ी संख्या है, हाथों में पोस्टर लेकर प्रदर्शन हो रहा है। बिल्कुल पोस्टर लेकर प्रदर्शन हो रहा है। एक तरफ पाकिस्तान ने जिस तरह से भरोसा तोड़ा, दूसरी तरफ उतना ही भरोसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके एक्शन पर बढ़ गया है। लोगों को भरोसा है कि प्रधानमंत्री अपनी पूरी यूनिट के साथ कुछ बड़ी रणनीति बनाने के लिए बैठने वाले हैं, और सीएसएस की जब मीटिंग होगी, सीसीएस की मीटिंग होगी, तो साफ कुछ पर पता चल जाएगा कि आखिर क्या होने वाला है। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि कुछ बड़ा तो होगा, लेकिन नेपाल की सड़कों पर फिलहाल प्रदर्शन की ये तस्वीरें। इधर लखनऊ के हजरतगंज में भी लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है, जिसकी तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से लखनऊ की सड़कों पर भी वैसा ही बवाल दिखता है, वैसा ही आतंक के खिलाफ प्रदर्शन दिखता है। और देखिए जो पोस्टर्स हैं उसमें साफ तौर पर अपनी बातें उन्होंने लिख डाली हैं। देश का जो आक्रोश है वह ठंडा नहीं हुआ है। लगातार लखनऊ में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ।
जिस तरह से आतंकवादियों ने पहलगाम में भारतीय पर्यटकों की नृशंस हत्या की है, उसके बाद यह आक्रोश हिंदुस्तान के विभिन्न शहरों में देखा जा रहा है। आज देखिए कि गांधी प्रतिमा के बाहर किस तरह से यहां पर आरपीआई पार्टी के द्वारा, आरपीआई पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, रामदास अठावले की यह पार्टी है, जो केंद्र में मंत्री भी हैं, उनके सहयोगी लोग देखिए यहां पर किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पहलगाम में निर्दोष नागरिकों के बर्बर नरसंहार के विरुद्ध रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया अठावले उत्तर प्रदेश, देखिए इनका ये विरोध प्रदर्शन है। आप देख सकते हैं। क्या कहेंगी मैम, क्या चाहती हैं? सर, मैं आरपीआई से सरोज पांडे बोल रही हूँ। मैं ये चाहूंगी कि इनका अच्छा इलाज हो। ये बार बार आतंकवाद कर रहे हैं और हमारे निर्दोष लोगों को मार रहे हैं। जिनका घर उजड़ रहा है सर, उनके लिए रो रहे हैं हम लोग। उनको 2 लाख 4 लाख 2 करोड़ देने अच्छे से होना चाहिए, सख्त रूप। क्या कहेंगे? रूप होना चाहिए। और जो भी हम लोग जैसे कि मतलब हिंदू पूछ के उन लोग ने मारा है, तो अगर हम लोग भी इसी टाइप का बदला चाहते हैं, इसी टाइप का बदला, क्या कहेंगे? बिल्कुल यही कहेंगे कि आतंकवाद को एकदम जड़ से खत्म करना चाहिए और अगर जैसा वो बिहेव कर रहे हैं उससे डबल उनके ऊपर अटैक करना चाहिए। ऐसा कर रहे हैं उसके दुगना होना। चुन चुन के मारे, उनको ऐसी सबक दे कि उनकी रहना 7 पुश्ते भी आने वाले भी रोने लगे। भी याद करें, क्या कहेंगे? नहीं, हम लोग भी यही चाह रहे हैं ना, जिस तरह से पाकिस्तान अटैक कर रहा है आतंकवाद पे, हमको सख्त से सख्त कार्रवाई करके, सर्जिकल स्ट्राइक करके जितने भी आतंकवादी शिविर हैं, हम भारत सरकार से मांग करेंगे कि जिस तरह पिछली बार भी किया तो इस तरह इस बार भी करें। वो सख्त कार्रवाई की उम्मीद है। क्या कहेंगे भाई साहब? हमारा मानना है कि पाकिस्तान जो कश्मीर हमारा कब्जा किए है, उसको तो हम छीन ले जहां से वो ये आतंकवाद शिविर चला रहा है, और वहां पे जितने शिविर है सबको एकदम तस्तनाबूद कर दे, खत्म कर दे, शिविर को नस्त नाबूद कर दे। तो आप देख सकते हैं कि यह जो आक्रोश है, ये देखिए गांधी जी यहाँ पर मौन रूप में, प्रतिमा के रूप में यहाँ पर विराजमान हैं, लेकिन आज भी गांधी जी के सामने लोग अपनी याचिका लेकर आते हैं कि जो ये हो रहा है, ये जो पाकिस्तान कर रहा है, यह ठीक नहीं है। जिस तरह से भारतीय पर्यटकों पर नृशंस गोलियां चलाई गई, जिस तरह से उनकी हत्या की गई, इसके बदले में लोग डबल बदला चाहते हैं, सख्त कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं और भारत सरकार से लगातार आग्रह कर रहे हैं कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएं कि आने वाले समय में पाकिस्तान की पीढ़ियां याद करें और इस तरह का कायराना हमला कभी न करे पाकिस्तान। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक त्रिपाठी के साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, लखनऊ। बड़ी खबर आ रही है, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कई लोगों से पूछताछ जारी है। हर उस सस्पेक्ट पर विशेष निगाह है और उन्हें उठाया जा रहा है, यानी कि उन्हें एक एक कर बुलाया जा रहा, कमरे में बातचीत हो रही है और बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं। तो आतंकी हमले को लेकर लोगों से पूछताछ चल रही है, कनेक्शन की बात हो रही है, जो चश्मदीद थे, जिन्होंने देखा कैसे ये पूरा जो हमला था किया गया, ये सारी चीजें। हमारे साथ सभी सहयोगी बने हुए हैं और सबसे बड़ी बात कि आज जो सबसे अहम जानकारी है कि पूछताछ हो रही है, विशेष तौर पर सुमित चौधरी वो बता पाएंगे। सुमित, पूछताछ हो रही थी और क्लोजअप में हमने देखा कि किस तरीके से लोग इंतजार कर रहे हैं जिन लोगों को बुलाया गया है पूछताछ के लिए। देखिए, लगातार उन लोगों को यहां पर बुलाया जा रहा है जो चश्मदीद यहां पर हो सकते हैं, और तस्वीरें में आपको यहां पर दिखाएं कि आखिर कैसे एक एक कर यहां पर सभी को बुलाया गया है। कुछ ग्रुप्स हैं जो आसपास यहां पर जो हैं वो काम करते हैं, जो घोड़े वाले हैं, जो यहां पर पानी पिलाने का काम करते हैं, कोई छोटा दुकानदार है। इसी तरीके से लगातार जो है वो यहां पर ग्रुप्स में लोगों को बुलाया जा रहा है। उनसे पूछताछ हो रही है कि क्या वो उस दिन कर रहे थे, कहां से जो है वो आए हैं, क्या वो यहां पर करते हैं। कुछ लोकल्स हैं उसमें, और अभी भी आप मेरे सामने तस्वीर देखेंगे कि एक और ग्रुप यहां पर बुलाया गया। कुछ लोग यहां पर मजदूरी का काम करते हैं, कुछ घोड़े चलाने का काम करते हैं। इसी तरीके से लगातार जो है वो एक एक ग्रुप्स यहां पर आ रहे हैं। हमने इससे पहले जो है पुलिस स्टेशन जो पहलगाम का है उसके गेट पर जाकर लोगों से बात करने की कोशिश की थी, तो वहां पर जो सुरक्षा बल इस वक्त मौजूद है उन्होंने हमें यहां से हटने के लिए कह दिया और साफ तौर पर यह कहा है कि उनसे आपको अभी बात यहां पर नहीं करनी है। और आप देखिए कि कैसे एक ग्रुप यहां पर पहुंचा है, तो कुछ लोग भी यहां से जो है वो बाहर इस वक्त निकले हैं और उनसे जो है वो बात करने की हम यहां पर कोशिश करेंगे। मतलब क्या बात हुई आपसे? जरा आगे आइए, क्या बात हुई आपसे? हमको बुला